अस्सलाम वालेकुम। थीसिस सेटिंग से रिलेटेड अमेजिंग इन्फोटेक की एक और वीडियो के साथ हाजिर है। आज की वीडियो में आपको बताएंगे फुटनोट सेपरेटर की लाइन को अगर लंबा खींचना हो तो उसका क्या मेथड होगा। लास्ट वीडियो में आपको बताया था फुटनोट सेपरेटर की लाइन को लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट किस तरह मूव किया जाता है। आज की वीडियो में आपको बताएंगे इस लाइन को अगर मजीद लंबा करना हो यहाँ तक या इसे यहाँ तक फुल लाइन अगर खींचनी हो तो उसका क्या तरीकेकार होगा। इसके लिए सबसे पहले आप जाएंगे व्यू। आप व्यू पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको लिखा हुआ नजर आएगा ड्राफ्ट। आप ड्राफ्ट पर क्लिक कर देंगे तो आपकी जो डॉक्यूमेंट्स होगी वो ड्राफ्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। इसके बाद आप रेफरेंस पर जाएं, रेफरेंस पर क्लिक करें और यहाँ पर आपको लिखा हुआ नजर आएगा शो नोट्स। आप इस पर क्लिक कर दें। इसके बाद आप यहाँ पर लिखा हुआ आपको नजर आएगा ऑल फुटनोट्स। आप इसके ऊपर क्लिक कर दें और इसके बाद यहाँ पर नीचे होगा फुटनोट सेपरेटर। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये लाइन आपके पास आ जाएगी। आप इस लाइन को क्लिक करें और इसको कॉपी करें। इसके बाद सर्कल आप यहाँ पर रखें और यहाँ पर इसको Ctrl+V करके पेस्ट कर दें। आपकी ये लाइन लंबी हो गई। अगर आप चाहते हैं कि ये लाइन थोड़ा सा आगे मूव हो जाए तो आप इसकी डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं। सेम मेथड है। आप इसको लेफ्ट राइट राइट टू लेफ्ट अगर आप अपनी मर्जी से जहां पर आप करना चाहें इसको कर सकते हैं। अभी मैं इसको इस लाइन को राइट साइड पर मूव कर देती हूँ। हमने इस लाइन को लंबा किया और इस लाइन को राइट साइड पर मूव कर दिया। इसके बाद आप क्या करेंगे, प्रिंट लेआउट पर क्लिक कर देंगे तो आप देख सकते हैं ये लाइन लंबी भी हो गई है और ये राइट साइड पर मूव भी हो गई है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि ये लाइन मुकम्मल हो, यहाँ तक पेज की फुल लाइन खींची जाए तो उसका मेथड भी सेम यही होगा। आप वापस व्यू पर जाएं और यहाँ पर ड्राफ्ट पर क्लिक करें और यहाँ से रेफरेंस पर जाएं और यहाँ पर शो नोट्स पर क्लिक करें और यहाँ पर आप आल नोट्स पे यहाँ पर जो तीसरा थर्ड ऑप्शन है फुट नोट कंटिन्यूएशन सेपरेटर, आप इस पर क्लिक करें और यहाँ पर इसको कॉपी करें। Ctrl+D करके इसको कॉपी करें और चाहे तो इसको साथ डिलीट भी कर दें। अगर डिलीट नहीं भी करेंगे इसको तो भी कोई इशू नहीं होगा। आप वापस जाएं यहाँ पर और यहाँ पर फुटनोट सेपरेटर पर क्लिक करें और जो लाइन आपने मूव की थी राइट साइड पर उसको सिलेक्ट करें और डिलीट कर दें। जो आपने कॉपी किया था आप उसको यहाँ पर Ctrl+V करके पेस्ट कर दें। जैसे ही आप पेस्ट करेंगे तो आप देखेंगे कर्सर नीचे मूव हो जाएगा। अगर आप इस कर्सर को बैक स्पेस करके खत्म नहीं करेंगे तो ये स्पेस इस फुट सेपरेटर की लाइन के नीचे जो आ रही है वो आपके फुटनोट के नीचे भी आएगी। वो आपको मैं करके दिखा देती हूँ। इस स्पेस को खत्म करना जरूरी है। आप इसको बैक स्पेस करके भी खत्म कर सकते हैं। तो ये स्पेस आपकी खत्म हो गई। अब इसके बाद आप प्रिंट लेआउट पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये लाइन जो कि पहले हाफ थी अब ये मुकम्मल आपकी लाइन शो हो गई है। इस वीडियो में आपको बताया कि फुटनोट सेपरेटर की लाइन को आप अपनी मर्जी से किस तरह लंबा कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो हमारे चैनल अमेजिंग इन्फोटेक को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अगर थीसिस सेटिंग से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपके पास हो तो आप हमसे कर सकते हैं। इंशाल्लाह उसका सलूशन आपको वीडियो बना कर देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।